बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक बैल और मेहनती स्वभाव था। वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। रघुनाथ के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा श्यामू। बड़ा बेटा सीधा साधा और ईमानदार था, लेकिन छोटा बेटा लालची और चालाक स्वभाव का। गांव के पास ही एक जमींदार रहता था, जो हमेशा रघुनाथ से जलता था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि गरीब किसान मेहनत से सम्मान पा रहा है। उसने सोचा, अगर रघुनाथ की फसल खराब हो जाए तो उसका नाम मिट जाएगा। जमींदार ने चाल चली। उसमें शामू को लालच दिया और कहा, अगर तू मुझे अपने पिता की खेती और अनाज की जानकारी देता रहे तो मैं तुझे ढेर सारा धन दूंगा। लालच के अंधे शामू ने अपने ही पिता के खिलाफ जमींदार से हाथ मिला लिया। वो रात को चोरी छुपे जमींदार को बताता कि खेत में कितना अनाज है, किस दिन बैल को बांधकर आराम दिया जाता है और कब खेत की रखवाली कमजोर रहती है। धीरे धीरे जमींदार ने सब जानकारी का फायदा उठाकर रघुनाथ की फसल बर्बाद कर दी। बैल को चोरी से खोल दिया गया, बीज बर्बाद कर दिए गए और पानी की नहर रोक दी गई। रघुनाथ हैरान था कि मेहनत करने के बाद भी हर बार उसकी फसल खराब क्यों हो रही है। लेकिन एक दिन उसने अपने ही बेटे शामू को जमींदार से बातें करते हुए देख लिया। सच सामने आया। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे से कहा, बेटा, दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जब अपना ही अपनों से धोखा कर दे तो सबसे बड़ा घाव वहीं लगता है। याद रख, घर का भेदी ही लंका ढाता है। शामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फसल बर्बाद हो चुकी थी और गांव वालों का भरोसा भी डगमगा गया था। उस दिन से शामू ने कसम खाई कि वो कभी लालच में आकर अपने घर परिवार के साथ धोखा नहीं करेगा।